भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हमारे साथ संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। सर, पंचायत इलेक्शन होने वाला है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुनने में आ रहा है कि अभी पंचायत इलेक्शन जो है 2027 में जा रहा है। देखिए, पंचायत चुनाव का जो सूचना है उसमें मुखिया संघ का एक मांग था, जो प्रदेश का मुखिया संघ है, और अब सभी जनप्रतिनिधियों का एक डिमांड था कि 94 के बाद कभी पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ है और जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। और इससे कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो पैसा आता है पंचायत स्तर पर आता है और अन्य प्रदेशों में परिसीमन करके चुनाव हो रहे हैं। तो बिहार के भी आम जनता की और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका मांग था कि पंचायतों का परिसीमन किया जाए, ताकि आबादी जो है, आबादी बढ़ी हुई है, वो लाभान्वित हो सके। तो इसी कारण बिहार सरकार ने इस पर विचार करके 2011 के जनगणना पर परिसीमन करने का फैसला लिया है। अब पंचायत चुनाव बढ़ रहा है या समय पर होगा, इसका भी कोई अंदेशा नहीं है। हो सकता है कि समय पर ही सरकार के द्वारा ऐसा कोई नहीं कहा गया है कि पंचायत चुनाव देर से होगा। तैयारी भी उसकी शुरू हो गई है, लेकिन कहीं न से कहीं यह कदम स्वागत योग्य है। नए प्रतिनिधि भी कुछ बनेंगे, पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। बिहार के हित में यह कदम है, बिहार के आम जन के हित में कदम है, और पंचायत प्रतिनिधियों पर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा था उससे भी उनको मुक्ति मिलेगी और छोटा छोटा पंचायत होगा। तो विकास में, बिहार के विकास में भी, देश के विकास में भी यह मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने वाला था थावे में, किसी कारणवश रद्द हो गया। आखिर क्या कारण था, या फिर ये कार्यक्रम फिर होने वाला है, या फिर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तुरंत होगा, जैसा सूचना मिल रहा है। जी जी। हम लोगों को जो बताया जा रहा है, इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन थावे में हो रहा है। और थावे को जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। पहले कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा सौगात थावे को मिलने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस दिन कोई ज़रूरी मीटिंग हो गया था, जैसा हम लोगों को बताया गया, और तुरंत कार्यक्रम बनने जा रहा है। इस सप्ताह में नहीं तो अगले सप्ताह निश्चित मुख्यमंत्री जी थावे गोपालगंज में आएंगे, और यहाँ गोपालगंज और थावे को ज़रूर बड़ा सौगात देने वाले हैं। अच्छा, विगत कुछ महीने पहले मतलब मेडिकल कॉलेज को लेके मतलब घमासान चल रहा था, यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा। हालांकि आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने बोला था कि ना, बनेगा जहाँ पे चिन्हित किया गया है, जहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जी ने चिन्हित किया है, उसी जगह पे बनेगा। और ठीक उसी बात पे सम्राट चौधरी जी मुहर लगा भी दिए। यहाँ पे फिर इस भूमि का निरीक्षण करने के लिए आने ही वाले हैं। ठीक है, आने वाले थे लेकिन आए नहीं, लेकिन आने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे बनेगा तो क्या कुछ विस्तारित हो जाएगा अपना गोपालगंज? देखिए, मेडिकल कॉलेज गोपालगंज ज़िला में बनना है, और जगह भी लगभग चिन्हित हो गया है। लगभग उसमें काम भी, जो प्रक्रिया है पूरा करने में सरकार लगी हुई है। मेडिकल कॉलेज ज़िला के लिए आवश्यक है। जो लोग यहाँ से रेफ़र होते हैं, बाहर जाते हैं, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज़िले के विकास में एक बहुत बड़ा कदम माँ थावे भवानी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज चना में बनेगा उससे होगा। होगा। अब सरकार यह तय कर रही है जी कि जी। यहाँ बनना है, इसमें कोई घमासान की ना आवश्यकता है। ये पूरे ज़िले वासियों के हित में है, और लगभग सभी लोगों के सहमति से ही यह हो रहा है। इसमें किसी को आगे बढ़ के जस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सरकार का मामला है और सम्राट चौधरी इसको कर रहे हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि इसके लिए लगे हुए हैं उन सभी लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जिला में जल्द मेडिकल कॉलेज बने, यह जिला की जनता चाहती है। अच्छा, प्रखंड स्तरीय ये जो डिग्री कॉलेज का जो प्रावधान आया हुआ है, ठीक है, कई मतलब विपक्ष के नेताओं का कहना ये है कि भवन तैयारी नहीं, या डिग्री की पढ़ाई होने लगेगी तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? इसके बारे में आपकी सरकार क्या सोच रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो नकारात्मक सोच वाले लोग ऐसा बात कर रहे हैं, एक शैक्षणिक जगत में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनना
एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उड़ान है, और आप आगे देखिएगा इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा। अब मान लीजिए जहाँ डिग्री कॉलेज है वो लोग इस दर्द को नहीं समझता है, जहाँ नहीं है किस प्रकार से वहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर लोग जाकर शिक्षा हासिल कर रहा है, उनके लिए कितना बड़ा कदम है। खासकर जो छात्राएं हैं, छात्र लोग तो कहीं रह कर भी अपना कर लेता है, चाहे जो कम आमदनी वाले परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो बाहर रखकर बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। लेकिन आज सब लोग सोचता है कि हमारे घर के पास शिक्षा मिले ताकि पलायन रुक सके, तो उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए हम बिहार सरकार को लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, और जो भी लोग इस कदम को आगे बढ़े हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है। और आगे ऐसे ही अगर रहा तो जल्द ही हर प्रखंडों में तकनीकी की भी पढ़ाई शुरू होगी, जो सोच है सरकार की, तो इससे भी एक वातावरण बनेगा बिहार के विकास में। तो बहुत बड़ा कदम है। अब नकारात्मक टिप्पणी लोग करने वाले, उनको के पास तो कुछ है नहीं तो कुछ करते रहते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पहली बार कोई गोपालगंज जिला से, और वो भी भाजपा का शिक्षा मंत्री बना है। शिक्षा मंत्री जी के कार्यशैली से कितना संतुष्ट हैं आप लोग, और शिक्षा मंत्री जी से और क्या क्या करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब से शिक्षा मंत्री बने हैं शिक्षा मंत्री जी चैन से नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। बिहार में जगह जगह जाकर, ठीक है, खासतौर पे गोपालगंज के लिए हमेशा मतलब विशेष सोच रहे हैं, बिहार के लिए भी विशेष सोच रहे हैं। ऐसे मतलब शिक्षा मंत्री का होना मतलब गोपालगंज जिले से क्या दर्शाता है? सौभाग्य है कि गोपालगंज के हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी बने हैं। इसके पहले भी सुनील कुमार जी थे। लेकिन भाजपा के पहली बार बने हैं ना। भाजपा और एनडीए एक ही है, इसको अलग हम लोग करके नहीं देखते हैं। एनडीए को लोगों ने वोट दिया है। जी जी। सुनील कुमार जी के भी समय आप देखे होंगे कई सारा महत्वपूर्ण कार्य हुए। आज मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय में बहुत सारा काम हो रहा है। जो सबसे बड़ा शिक्षक लोग मिलते थे ट्रांसफ़र के लिए, बार बार कहते थे कि हमारी ये यहाँ है वो वहाँ है, तो उसको तो कुछ हल सुनील कुमार जी के द्वारा किया गया। लेकिन अब मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा बड़ा उसका सराहनीय पहल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह कार्य चल रहा है। और मिथिलेश तिवारी जी इसमें काफ़ी गंभीरता से लगे हुए हैं कि जो शिक्षक हैं अपने या प्रखंड में, अपने पंचायत के बगल में आ जाएं, ताकि शिक्षा का माहौल बन सके। और शिक्षक भी जब इससे निश्चिंत हो जाएंगे तो पठन पाठन का कार्य जो है, पढ़ाई लिखाई का कार्य उनका अच्छा से हो सके। तो यह शिक्षा मंत्री द्वारा गंभीर पहल किया गया है। दूसरा, आप देखे होंगे कि मॉडल स्कूल, उन्होंने बात ही केवल नहीं किया, मॉडल स्कूल का शुभारंभ कल आप देखे होंगे कि हर प्रखंडों में एक मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, जो मॉडल होगा और उसको देखकर एक शैक्षिक जगत में वातावरण बनेगा पढ़ने लिखने का। इससे आम छात्रों पर भी असर पड़ेगा, और बिहार को जो हम लोग सोच रहे हैं कि शिक्षित बिहार, स्वस्थ बिहार, उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी हमेशा बिहार को अन्य राज्यों के मुकाबले इसको आगे बढ़ाने के लिए जब से बने दिन रात लगे हुए हैं। हम लोग थावे भवानी माई से कामना करते हैं कि उनको आशीर्वाद दें कि बिहार में शिक्षा जगत में एक नई क्रांति उनके नेतृत्व में आ सके, और बिहार का जो इतिहास रहा है उस अनुसार फिर बिहार आगे बढ़े, और हम लोग कहीं से इसमें पीछे न रहें। इसके लिए हम मिथिलेश तिवारी जी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का। आप मतलब भाजपा के नेता बाद में हैं, पहले एक आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के हित में आप सोचते हैं हमेशा, और जनता है तो आप हैं, जैसा आपका कहना है, ठीक है। ऐसे में होल्डिंग टैक्स जो लगाया जा रहा है लोगों पे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही है, गलत है? देखिए, होल्डिंग टैक्स पहले से टैक्स, आप जो भी लोग ज़मीन आप देखते हैं सबका रसीद कटता है। टैक्स को उसको प्रचारित गलत तरीके से किया जा रहा है। सरकार की मानसा है कि पंचायत सशक्त हो, पंचायत मजबूत हो। यह टैक्स बिहार सरकार के पास नहीं जा रहा है, यह टैक्स पंचायत सरकार के पास रह रहा है। पंचायती राज सरकार पंचायत में रहेगा,
और पंचायतों को जो अनुदान मिलता है, देखिए इसमें अंतर क्या है कि पंचायतों को जो अनुदान मिलता है उसके साथ सरकार की एक चिट्ठी रहती है कि आपको इस गाइडलाइन में काम करना है, यह जो मानक सरकार द्वारा तय किया गया है उसमें यह काम आपको करना है। लेकिन जो टैक्स आप देख रहे हैं कि चिमनी पर लगाया गया, रजिस्ट्री कचहरी में भी पंचायतों की सहभागिता कर गई, कोई रजिस्ट्री कराता है तो इसमें पंचायतों को भी आपको इतना देना होगा, कोई औद्योगिक केंद्र लगा रहा है तो देना होगा। तो इससे क्या होगा, पंचायत सशक्त होगी। अब पंचायत में कोई आवश्यकता है कि अभी पानी लगा हुआ है, अब पंचायत के उस मद में पैसा नहीं है तो पंचायत प्रतिनिधि चाह कर भी उसमें कुछ काम नहीं कर पाते थे। तो आज अगर पंचायतों में पैसा रहेगा तो उसका प्राकलन तैयार करके वो काम लगवा सकते हैं, आम जनमानस को इससे लाभ होगा। लोग जो सोचते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, तो त्वरित कार्रवाई तभी हो पाएगा जब पंचायतों में राशि उपलब्ध। तो जो बाहर से आता है वो पंचायत का अपना नहीं, एक अनुदान आपको दिया जा रहा है तो उसका मानक सरकार के द्वारा तय किया जाता है। लेकिन पंचायत अपने यहाँ क्या समस्या है, इन पैसों से उस समस्या को दूर करने का काम पंचायत प्रतिनिधि करेंगे। यह भी पंचायत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसको सकारात्मक सोचना चाहिए। आज के लोगों को सुविधा चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, सरकार इतनी सुविधा दे रही है, आपको गाँव में 20-22 घंटे बिजली मिल रहा है, पानी निकासी के लिए नाला बनाया जा रहा है, चमचमाता हुआ गांव में पीसीसी सड़क बन रहा है, हर गांव में चमचमाता हुआ स्कूल है। तो जो सरकार ही सब कर रही है, तो सरकार आप ही के सुविधा के लिए कुछ आप पर छोटा टैक्स कहीं से लगा रही है तो उसको अन्यथा नहीं लेना है, वो आप ही के विकास के काम आएगा। इसके लिए हम आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखिए, इसको नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखिए। यह कार्य बिहार को सशक्त बनाने में और पंचायतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारे साथ आपको बता दें कि भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी थे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, कोई मुद्दा छूट गया हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमेशा मिलते रहते हैं, कहीं भी रहें वहाँ ढूंढ लेते हैं हम इनको, और हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब लेकर आएंगे। धन्यवाद।